में हमने क्या किया था, हेडर डिज़ाइन किया था, ठीक है, हमने फूटर डिज़ाइन किया था, फाइन। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे एक स्लाइडर लगाया था, अपने होम पेज पे लगाया था हमने। इसके बाद हमने यहाँ पे आइकन बॉक्स लिया था, इसको क्लिकेबल बनाया था मैंने, आर यू गेटिंग, क्लिकेबल है, इस पे हमने लिंक लगाया था, सब पे लिंक काम कर रहा है। इसके बाद हमने ये टैब लगाया था, टैब वाला ऑप्शन। टैब ऑप्शन क्या कर रहा था, जिस टैब पे क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जा रही है। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छा लगाने के लिए क्या करना वो भी बताऊंगा आज की क्लास में, ओके। इसके बाद हमने टोगल वाला ऑप्शन देखा था। टोगल के केस में क्या है कि वर्टिकल आपके पास जो भी डिटेल्स है, एक तरीके से नो मोर वाला, कई बार आपने वेबसाइट्स में देखा होगा नो मोर, कहीं में देखा होगा रीड मोर पे क्लिक करते ही बाकी डिटेल्स आ जाती है, तो ये वो वाली चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपने ये वाला भी किया था ऑप्शन। फिर हमने अकोर्डियन देखा था। अकोर्डियन के केस में जो भी एफएक्यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है उसका हम आंसर देते हैं। जैसे किसी ने अगर पूछता है, कोई पूछता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसी का हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसको हमने क्लोज किया, नीचे वाले प्लस पे किसी ने क्लिक किया व्हाट इज एसईओ, तो उसी का भी हमने यहाँ पे इन डिटेल बता दिया। तो इस तरीके से हमने तीन चीज़ें देखी थी, एलिमेंट्स के तीन फीचर्स। आइकन बॉक्स, सॉरी फोर, आइकन बॉक्स हमने देखा था, हमने टैब्स, हमने देखा टॉगल, और फिर हमने क्या देखा था, अकॉर्डियन। इसको हम अकॉर्डियन बोल रहे हैं, फाइन। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि आपने अपना यूट्यूब का वीडियो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे लगाना, तो आप कैसे लगा सकते हैं, ठीक। तो ये हमने इस तरीके से लगा लेना होता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमने डेकोर किया ना चीज़ों को, ये प्रॉपरली एक अच्छे से मैनेज नहीं है, समझ लो, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुसा पड़ा है सारा कंटेंट, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा एक डिफरेंस, डिस्टेंस जो होना चाहिए था वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी पेज को एक बार मैं एडिट विद एलिमेंटर करके दिखा रहा हूँ। सेम पेज जो होम पेज है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप इसके एडिटर मोड में आ जाएंगे। एडिटर मोड से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर लेंगे। लेट इट बी ओपन। तो यहाँ पर देखो, सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है। यहीं पे मान लीजिए मैंने एक क्या किया, अच्छा नीचे ले लेता हूँ मैं, इनको तो छोड़ देते हैं जो हमने कर रखा था, जस्ट बिल्कुल बॉटम पे। यहाँ पे एक मैं प्लस पे क्लिक करके सिंगल सेक्शन ले रहा हूँ, ओके। सिंगल सेक्शन लेने के बाद इस सेक्शन के अंदर मुझे क्या ड्रैग करना पड़ेगा, आप इनर सेक्शन ड्रैग कीजिए। एक बड़े सेक्शन के अंदर ही हम सब सेक्शंस डालने वाले हैं। तो कल तो हमने ऑप्शंस देखे थे क्या क्या है, अब प्रॉपर डिजाइनिंग की अगर बात करें तो हमें इनर सेक्शन इसके अंदर ड्रैग कर लेना, ठीक है। इनर सेक्शन आ गया, एक सेक्शन के अंदर दो कॉलम है। ऐसे हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो और भी सेक्शन ऐड होते जाएंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे ना तो और भी सेक्शन ऐड हो जाएंगे। ये हम और करते रहेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए इस सेक्शन में मुझे क्या करना है, सबसे पहले स्लाइडर ऐड करना है, इमेज क्राउजल। और आपके ये भी फीचर्स काम नहीं कर रहे होंगे प्रो वाले, ये प्रो फीचर्स काम नहीं करेंगे तो आप फॉर्म तो लगा ही नहीं पाएंगे वेबसाइट्स में, एनिमेटेड हेडलाइन आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बार एलिमेंटर प्रो आपको देते हैं। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आ गया, आप टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एलिमेंटर प्रो डाल रखा होगा, एक प्लगइन है वो आपने अपने सिस्टम पे ले लेना, ये वाला 15 जून को, ओके। एलिमेंटर प्रो लेटेस्ट है ना, इसको राइट क्लिक करके आप क्या कर लीजिएगा, इस तरीके से सेव करके अपने सिस्टम पे सेव कर लीजिए, कर लीजिए एक बार। हाँ जी, टेलीग्राम, हाँ, बट मैंने यहाँ पे इसलिए डाला हुआ ताकि बाकी भी यूज कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, बट टेलीग्राम पे भी 15 जून को आप जाएंगे तो मिल जाएगा। डाल दिया मैंने टेलीग्राम में, सॉरी व्हाट्सएप पे भी। आप यहाँ से इसको सेव एज करके अपने सिस्टम पे ले लो, ओके। फिर यूज कैसे करना है वो समझ लीजिए एक बार स्क्रीन पे आप, ये तो आप कर ही लेंगे,
इसके बाद यूज कैसे करेंगे वो समझिए। ये तो ठीक है, इसको डिज़ाइन तो हम प्रॉपरली कर ही लेंगे। जब ये सारे के सारे फीचर्स और ऑन हो जाएंगे ना आपके पास, तो आपके पास अलॉट ऑफ ऑप्शंस होंगे, तो आपको जो अच्छा लगता है वो ऑप्शंस आप ट्राई कर लोगे। अभी तक ये देखो ये लो है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो इसको ड्रैग करना नहीं कर पा रहा ना, अपग्रेड के लिए बोल रहे हैं। बट अभी हमें क्या करना है, डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड से आपने प्लगइन्स में आना है, एड न्यू प्लगइन करना है। एड न्यू करके हर बार तो हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में ही सर्च करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं और यहीं लाइब्रेरी में मिल जाता है। अब आपने वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से सर्च नहीं करना, आपने क्या करना है, अपलोड करना प्लगइन। ऑप्शन आ रहा है टॉप पे, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है और आपके सिस्टम पे ये प्लगइन जहाँ पे आपने रखा हुआ था वहाँ से उस फाइल को आप चूज कर लेंगे। हाँ, एड न्यू आएगा ना, उसके बाद अपलोड का आएगा, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, वो जिप फाइल ही आपने डालनी है एग्जैक्टली। ये जो जिप फाइल है ना, ये ही आपने अपलोड करके इस तरीके से इंस्टॉल कर देना है। हाँ, और ये लेटेस्ट वर्जन है एलिमेंटर का, हो गया इंस्टॉल। अब आपने एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे, इसके बाद में यहाँ पे जो फीचर्स आपके लॉक थे सब अनलॉक हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे इसको देखो, मैं रिलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। सब अनलॉक हो जाएंगे। अब देखिए आप इधर ये प्रो वाले फीचर थे, सारे अनलॉक है ना, इन सब को आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम है ना होम पेज पे तो काम नहीं करके हम अब करेंगे कॉन्टैक्ट पेज पे काम करेंगे, ठीक है। होम पेज पे तो जैसा हमने डाला है इसी को आप कैसे करोगे, एक दूसरा पेज और भी बता देता हूँ आपको। मैं फॉर्म लगा के बताना है ना मुझे, तो मैं कॉन्टैक्ट पेज और बता देता हूँ। होम पेज तो आप कर ही लेंगे। अब हम एक बार इसको एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिया था, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको अपडेट कर दीजिए। अब हम इसको एग्जिट करेंगे, यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करके एग्जिट करेंगे आप। और आपने अपनी वेबसाइट को वापस से विजिटर मोड में ओपन कर लेना और कॉन्टैक्ट पेज को है हम डिज़ाइन करेंगे। इस तरीके से डोमेन टाइप करके या फिर सब डोमेन टाइप करके आप विजिटर मोड में वेबसाइट को देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें कॉन्टैक्ट पेज को ऐड करना है, तो कॉन्टैक्ट पेज में अभी तक क्या मैं वो चेक करता हूँ पहले, तो कुछ भी नहीं है। ये तो हेडर है, फूटर है, बीच में कंटेंट में कुछ भी नहीं है ना। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या लेकर आते हैं, चलिए। आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। मेरे केस में नहीं कर पा रहा हूँ मैं, रीज़न अभी तक मैंने कॉन्टैक्ट पेज को ओपन ही नहीं किया हुआ एलिमेंटर से, इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे एंड डैशबोर्ड से आपने पेजेस में आ जाना है, ऑल पेजेस पे आएंगे। अगर वहाँ पे ये आपका वर्क नहीं करता ना एडिट विद एलिमेंटर, तो आपने आना है एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज है, इसको एडिट पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से फिर एडिट विद एलिमेंटर पे आप क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट टाइम फिर ये भी हो जाएगा, एक बार आपने एलिमेंटर पे ओपन कर लिया ना, तो नेक्स्ट टाइम वहीं पे भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया कॉन्टैक्ट पेज के एडिटर मोड में। अब इस विंडो में भी हो जाएगा, दिखाऊं आपको रिलोड करके। अब आपने रिलोड किया और एडिट विद एलिमेंटर पे आ गया ना, क्लिकेबल साइन आ गया। ओके, वो पहले इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज हमने पहले कभी ओपन किया ही नहीं था एलिमेंटर से, एक बार कर लिया तो फिर वो आ जाता ऑप्शन। चलिए, अब इसी विंडो में हम कॉन्टैक्ट में सबसे पहले तो हम चाह रहे हैं नेम दिखे ही ना, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्टैक्ट पता चला ना, हाईलाइट है कि ये पेज ओपन है, तो इसको हमें हाइड करना है। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, तो हमने सेटिंग पे क्लिक करना है, इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है हाइड टाइटल, इसको आप ऑन कर देंगे तो टाइटल आपका हाइड हो चुका है। डन। अब आप कॉन्टैक्ट पेज पे क्या चाहते हो, सबसे पहले एक फ़ोटो चाहते हैं हम कॉन्टैक्ट करके किसी का भी कुछ। ओके, तो उसके लिए हम प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, एक सेक्शन ले लीजिए। इसी सेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, इनर सेक्शन डाल लीजिए।
इनर सेक्शन आपने ड्रैग किया, इनर सेक्शन में 2 कॉलम, हम एक ही चीज़ को हमने डिलीट कर लिया, एक को हम डिलीट कर लेते और यहाँ पे हम कोई भी पिक लगाने वाले हैं। और ये पिक्चर आपने क्या करना है, कैनवा से डिज़ाइन कर लेना है रियल टाइम पे ही। तो कॉन्टैक्ट का कोई भी पिक्चर हम कैनवा से डिज़ाइन कर लेते हैं। कैनवा ओपन कर लो एक टैब में आप। साइज़ क्या रखेंगे? हाँ परफेक्ट, वही रख लो। कस्टम साइज पे क्लिक करके जो भी स्लाइडर आपने बनाने वेबसाइट में जो भी कंटेंट लो ना, इसी साइज में ले लेना, परफेक्ट आएगा। 1080 इंटू 540 ले लीजिए। क्रिएट ए डिज़ाइन एंड यहाँ से डिज़ाइन ऑप्शन के अंदर या जो टेम्पलेट्स बने बनाए हैं उसमें आप क्या चूज करेंगे, कॉन्टैक्ट चूज करना। ओनली थोड़ा सा कुछ और भी तो लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा खाली सा नहीं लगेगा वेबसाइट, वो भी लगाएंगे तो बाकी चीज़ भी समझ लेते हैं। कॉन्टैक्ट करके मैंने कुछ टेम्पलेट्स लिए हैं, ये तो सही नहीं रहेगा। कॉन्टैक्टस ये भी ले सकते हैं, जोइनस है ना। वी आर हायरिंग है, हायरिंग को हम हटा देंगे, या फाइंड अस भी ठीक है। बाकी और देख लीजिए आप जो भी आपको सूटेबल लगता है। ये उसी का ही होगा कोई ना कोई, कोई भी हो टीम, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट एस हम क्या करें, एलिमेंट्स में सर्च करें, एलिमेंट्स में से आपको अच्छा मिल जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे फोटोज में आप सी करो, इसमें सही मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला ले लो, राइट क्लिक करके इसको आप कर दीजिए सेट इमेजेस बैकग्राउंड, ये सही लग रहा मुझे। आपने कुछ और ट्राई करना वो भी आप कर सकते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये सारे अच्छे हैं, इनमें से आप कोई भी ले लीजिए, ये भी अच्छा है। तो इसको डिलीट करके मैं इसको रख दूँ। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, या फिर सेक्शन के बैकग्राउंड में भी आप डाल सकते हो, बट यहाँ पे डाल दो इसको। बैकग्राउंड में डालना है तो फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखो ये भी समझो आप, अगर आपने इमेज बैकग्राउंड में डालना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। समझ गए, सेक्शन के एडिटर मोड में, और यहाँ पे स्टाइल में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड का, ये वाला। तो यहाँ पे आप क्लासिक पे क्लिक करोगे तो इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। बट बैकग्राउंड के केस में थोड़ा सा इशू आएगा, बताता हूँ क्या रहेगा। समझ गए, जैसे जैसे इसमें कंटेंट डालोगे ना तभी वो बढ़ेगा साइज, ये इशू है इसमें। पैडिंग से भी बढ़ा सकते हैं इसमें। जैसे हम अगर सेक्शन की पैडिंग भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। देख रहे हो, जितना बड़ा करना आप बड़ा कर सकते हो। हाथ बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
जो मिडल आइकन है ना, इसमें हम लगाएंगे फॉर्म लगाएंगे। ठीक, फॉर्म कैसे लगाएंगे, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने पहले तो फॉर्म ऑप्शन क्या था आपके लिए, लॉक था, अभी अनलॉक है ना, तो आपने फॉर्म यहाँ से ड्रैग कर लेना है इस पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2-3 आइटम तो आ गए, आ गया नेम, ईमेल, मैसेज, ये सब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे और ऐड भी करेंगे, कुछ ऐड करना है तो। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको एक बार डुप्लीकेट भी करते हैं। अच्छा, नहीं करेंगे, एक ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने इसमें और फील्ड ऐड करना, अपने फ़ोन नंबर भी तो ऐड करना है इसमें। तो जैसे इस फॉर्म पे क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा है, ऐड आइटम का ऑप्शन आ रहा है। ऐड आइटम पे क्लिक किया मैंने, फॉर जो एलिमेंट है इसका नाम मैंने दे दिया लेबल की जगह फ़ोन, या मोबाइल भी लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं मोबाइल आ रहा है ऊपर, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। ओके, ये जो कलर है ना हम चेंज कर लेंगे। एंड मोबाइल के केस में आपने क्या लेना है, टेलीफोन नंबर ना, तो इसमें टेलीफोन आप यहाँ से टाइप में चूज करोगे। और प्लेस होल्डर में आप क्या दिखाने वाले हो, प्लेस होल्डर मतलब यहाँ पे जो देख रहे हो बॉक्स में, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, इस बॉक्स में ईमेल, इसमें मैसेज, तो इसमें हमें मोबाइल दिखाना है। इसी को ही कॉपी करके आप नीचे यूज करो, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, मतलब मोबाइल नंबर डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मोबाइल नंबर ऊपर हो, मैसेज वाला जो ऑप्शन है वो नीचे आए। तो वो आप कैसे करेंगे, इस मोबाइल को यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो ऊपर, तो मोबाइल ऊपर आ गया आपका, मैसेज नीचे आ गया। आप चाहते हो कि मोबाइल आपका ईमेल से भी ऊपर आए, तो ईमेल से भी ऊपर कर सकते हैं इस तरीके से, लेफ्ट की को प्रेस करके। ठीक है, अब यहाँ पर जो बटन है, बटन, तो बटन ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसका नेम क्या आ रहा है, बटन का नेम सेंड आ रहा है ना सबमिट की जगह, तो हम इस पे क्या लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं, या गेट कोड कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के केस में गेट अ कोड, ये हमने कर दिया। ओके, कलर कॉम्बिनेशन कैसे चेंज करेंगे, सारा स्टाइल में आके हम कर लेंगे। इसके बाद में फॉर्म का अलाइनमेंट हमने सेंटर रखना, हमने सेंटर ही रखा हुआ है, सॉरी बटन का, डन। बटन के साथ आपने कोई आइकन भी लगाना, आप कोई एरो वगैरह, कोई क्लिक वगैरह दिखाना चाह रहे हो, तो देखो यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी पे जाकर, सॉरी ये आइकन लाइब्रेरी पे जाकर आप पॉइंटर कुछ, ये वाला, ये वाला पॉइंटर मैंने लगा दिया, तो ये भी देख रहे हो आप, पॉइंटर लग गया इसके आगे। ठीक है, कहाँ लगाना है, बिफोर लगाना आपने, आफ्टर लगाना है तो आफ्टर लगाओगे तो इसके बाद चला जाएगा ये, बिफोर करोगे तो बिफोर आ जाएगा। चलिए, इसके बाद में एक्शन आफ्टर सबमिट क्या होगा, जब कोई इस फॉर्म को सबमिट करे, आपके पास डिटेल भी तो आनी चाहिए ना क्लाइंट्स की, तो वो कैसे लाएंगे आप, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कि कलेक्शन, इसको तो ऐसा कैसा रखिए, नीचे फिर कलेक्शन सबमिशन में ईमेल जो ऑप्शन है, यहाँ पे किस ईमेल से आप मेल करने वाले हो, तो बाय डिफॉल्ट जिस मेल पे आपने वर्डप्रेस यूज कर रखा है वो दिखाएगा, आप कोई भी दूसरा ईमेल भी यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट में यूजर को क्या दिखाना है, न्यू मैसेज फ्रॉम कोटेशन, इस तरीके से नाम जाएगा हमारे बिजनेस का, तो ये ऐसा ही रहने दो अभी के लिए, ये ऑल फील्ड्स भी ऐसा कैसा रहने दो। और फ्रॉम ईमेल में आप क्या करो, यहाँ पे आपका जो ईमेल है जहाँ से आप मेल करना चाहते हो वो डाल दो, यानी ऊपर वाली ही डाल दो आप। इससे क्या होगा, इसी मेल से मेल जाएगा और आपको भी एक कॉपी मिल जाएगी, टू में लिखा हुआ ना, तो आपको भी एक कॉपी मिल जाएगी इसकी, आपके पास भी मेल आएगा। ओके, और आपकी इस ईमेल से जाएगा जो आपने डाला हुआ है। फ्रॉम में नेम क्या होगा, आप बाय डिफॉल्ट आपके बिजनेस का ही नेम लिखा हो वही रहने दो। और सीसी में आप कुछ डालना चाहो, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, आप चाहते हो ये ईमेल मेरे दूसरे एक मेल आईडी पे भी जाए तो उसको यहाँ पे डाल दो। जैसे अगर मैं चाहता हूँ मेरे पर्सनल मेल पे भी आए, या फिर ये फुल स्टैक डिजिटल वाले पे आए, तो वो भी मैंने यूज़ कर लिया, बट ज़रूरी नहीं आपने ये करना है। इसके बाद में बस आपने और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर आपने जो टाइप है नंबर एंड टेक्स्ट है स्टेप्स में, एंड शेप में बात करें तो सर्कल है, इसके बाद में स्क्वायर भी ऑप्शन है, और राउंडेड में भी कुछ हो तो रहा नहीं।
कुछ भी कर लो फिर इसमें। फिर एडिशनल ऑप्शन में आप अपना मैसेज यहाँ पे कस्टम टाइप करोगे। बाय डिफॉल्ट क्या है, जब कोई इसको सबमिट करेगा ना तो उसमें लिखा आएगा योर फॉर्म हैज़ बीन सेंट, इस तरीके से। आपने अपना चेंज करना तो कस्टम मैसेज को वो करो, आप ऑन कर लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखो क्या आ रहा है, योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल। इसको हमें चेंज करना है ना, इसको हम चेंज करेंगे। इसमें लिख दीजिए आप विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। जल्द ही आपसे हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, या फिर आप लिख सकते हैं आर एक्सपर्ट विल कॉन्टैक्ट विद यू एज अर्लियर एज पॉसिबल या एज सून एज पॉसिबल, कैसा भी आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा इस पॉपअप को हमने, इस फॉर्म को एज ए पॉपअप यूज करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। एज ए पॉपअप समझते हो कि कोई जैसे क्लिक करे किसी बटन पे तो हम चाहेंगे फॉर्म निकल के आ जाए सामने, तो वो हम कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। अब इसका कलर कॉम्बिनेशंस भी देख लेते हैं। ये तो हमने ओनली कंटेंट वाले ऑप्शन की बात करी, स्टाइल में आके इनका कलर देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर बाय डिफॉल्ट ऐसा है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं सो दैट यहाँ पे विजिबल हो पाए प्रॉपरली, देख पा रहे हो, ठीक है। फुल्ली रेड किया मैंने, ब्लूइश कर देता हूँ। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर लोगे इस तरीके से, या वाइट करके देख लेते हैं हमारे, ठीक है। वाइट भी दिख ही रहा है, सही है। तो मैंने वाइट ही किया हुआ इसको, ट्रांसपेरेंट में दिखेगा नहीं, वाइट कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपके थीम जो भी आपने लिया होगा ना बैकग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। टाइपोग्राफी आपने इसके फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो यहाँ से कर लोगे, इसकी अभी जरूरत नहीं है। HTML फील्ड जो है इसका कलर जो है ये वाला जो अंदर लिखा हुआ ना टेक्स्ट, उसका भी हमें वाइट करना तो वाइट कर सकते हैं। सर जो इसमें आपने इंफॉर्मेशन भरी है तो वो टू में तो मेल हमारा थोड़ी ना आना चाहिए, हमें थोड़ी ना आना है। यूजर को तो जाएगा ही जाएगा, जो यहाँ पे जिसकी ईमेल आईडी होगी। एक कॉपी हम अपने पास भी मंगवा रहे हैं ना, नहीं समझे, हमें भी तो पता चले ना किसी ने फॉर्म फिल किया तो उसका क्या डिटेल्स है। बैकग्राउंड कलर वाइट है, इसको आप रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से परफेक्ट मैच हो रहा ना, तो जो भी यहाँ डिटेल समझ। भरेगा वो हमारे पास भी आएगी। कहाँ पे आएगी वही बताऊँ, भर के भी दिखाऊंगा। अभी हम इसको अगर स्टाइल कर रहे हैं तो ये बैकग्राउंड को मैंने यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म कर दी, तो देखो अच्छे से मैच हो रहा है। इसको हम ऐसे ही रखने वाले हैं ताकि आपका बैकग्राउंड भी अच्छे से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है गिटार बजा रहा हो जिससे ना। चलिए, इसके बाद में टेक्स्ट कलर जो था, बैकग्राउंड कलर हमने ट्रांसपेरेंट किया, ये जो कलर था इसको हम वाइट ही कर देते हैं, ये वाला वाइट। चलिए, कलर कॉम्बिनेशन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कलर, तो है ना। आपका बैकग्राउंड कैसा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे कलर। तो ऑप्शन दे रहा है ना किसका कलर आपने चेंज करना है, जैसे फॉर्म के अंदर थे हम अभी। इसके बाद में आपने फील्ड है जो फील्ड का कलर चेंज करना है, जैसे टेक्स्ट फील्ड जो है वाइट है, बैकग्राउंड ये था। बटन का कलर चेंज करना है तो बटन ऑप्शन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बटन का जो कलर था बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है, और बैकग्राउंड कलर जो है प्रीवियस बटन आपने चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर लो, देख रहे हो इस तरीके से। बट अभी के लिए हम ऐसा ही रख रहे हैं। और टेक्स्ट कलर जो है बैकग्राउंड के अंदर वो वाइट है, ये भी आपने कुछ और करना तो आप यहाँ से कर लोगे। जैसे आपने ब्लू करना है तो आप देख रहे हैं ब्लू हो जाएगा कलर उसका। 1 मिनट, टेक्स्ट अच्छा ये सॉरी ये वाला था ना, इससे होगा, ठीक है। ये तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही रखना है, बट वाइट ही अच्छा लग रहा था। चलिए, इसके बाद आप चाहते हो बटन जो है उसका रेडियस, आप चाहते हो कि बटन के राउंड जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाए, तो रेडियस बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी रेडियस बढ़ाएंगे तो देख रहे हो कॉर्नर राउंड हो गए, ठीक है। अप टू 20 कर लेते हैं तो थोड़ा सा ठीक है।
फाइन। तो ये तो स्टाइल आप यहाँ से देख लेंगे। मैसेज जो आपका जाएगा उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना है, जो स्टेप्स होंगी उसमें क्या रखना है। चलिए इसको अपडेट करते हैं। और फॉर्म फिल करके पर मैं डिटेल शो करा देता हूँ कि डिटेल कहाँ पे दिखने वाली है। अभी के लिए ये कर रहे हैं, फिर इसमें और भी काम करेंगे। इस वेबसाइट को मैं न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ। dm.uvalservice.com था। एंड इसके कॉन्टैक्ट पेज में आकर कॉन्टैक्ट पेज पे आना आपने। कॉन्टैक्ट पे जो आपने काम किया सारा का सारा दिख जाएगा, दिख रहा है? ठीक है, इस तरीके से यूजर को दिखेगा। नेम में मान लीजिए मैंने नेम डाला, मैंने मोबाइल नंबर भी डाल दिया, ईमेल पर मैंने कुछ भी डाल दिया, ईमेल पे मैंने सही नहीं डाला और इसमें भी मैंने कुछ भी डाल दिया मैसेज। या मैं लिख देता हूँ मैसेज में, तो आई वांट ए बिजनेस वेबसाइट। अब जैसे मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करूँगा ना, तो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ @सिंपल मैंने यूज किया था ना ईमेल पे। इट मीन्स यूजर अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर डालता है इसमें, तो ये भी वो डिटेक्ट कर पा रहा है। अगर प्रॉपर आप ईमेल डालोगे तो ही मेल जाएगा। सॉरी, अब भी नहीं गया। क्यों? बिकॉज मैंने फ़ोन नंबर देख रहे हो आप, मैंने वहाँ पे तो टेल वाला ऑप्शन चूज किया था, बट यहाँ पे मैंने डब्ल्यू भी डाला हुआ बीच में, देख रहे हो नंबर के साथ में। तो मैंने नंबर जो है वो 10 डिजिट प्रॉपर डालने पड़ेंगे। अब अगर मैं प्रॉपर नंबर डाल देता हूँ, अभी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और करने के बाद जो आपने मैसेज डाला था वो मैसेज आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैंने बैकग्राउंड जो ले रखा है उसके अकॉर्डिंग शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी ब्लैक है और बैकग्राउंड भी था। तो इसको तो मैं वाइट भी कर लूंगा, बट वो आ रहा है। विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, आ गया। अब ये डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगी? आपके डैशबोर्ड पे, वो समझिए। आपने अपने डैशबोर्ड पे आना है। सॉरी, यहाँ से आ जाते हैं एक बार। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे लेफ्ट साइड में एलिमेंटर शो हो रहा है क्या आपको? ये वाला, इसमें सबमिशन दिख रहे हैं, सबमिशन है, क्लिक करो, दिख रही डिटेल जो मैंने डाली थी। फुल डिटेल में देखना, व्यू पे क्लिक कर लो, कंप्लीट डिटेल दिख जाएगी। नेम आ गया, नंबर आ गया, ईमेल आ गया, मैसेज आ गया कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एक साथ ज़्यादा डिटेल्स है तो कैसे करेंगे? ये तो थोड़ी सी है ना, एक सिंगल पर्सन की डिटेल्स है। अगर एक साथ ज़्यादा होगी तो इसको मैं एक बार एक स्टेप बैक कर रहा हूँ, और आपको यहीं पे लिस्ट होगी। और आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट टू CSV पे क्लिक करके क्या करोगे, इसको एक्सेल में डाल दो, और ये आ गई एक्सेल फाइल। ठीक है, डाउनलोड होगी, इसको आपको चेक करा देता हूँ। मेरे में तो VS कोड में ओपन होती है, बट आपके में एक्सेल में ओपन होगी, क्योंकि सर आपका तो। आपके मेल पे भी आया होगा। हाँ जी, वो भी चेक करा देंगे। तो इस तरीके से हम एक्सेल में भी ले सकते हैं उस रिपोर्ट को। ओके, अब बात करते हैं कि हमने जो ईमेल ये वाला फिल किया था ना, इस ईमेल को भी चेक करते हैं, और यूबर वाले मेल को भी चेक करते हैं। डैशबोर्ड पे कहाँ डिटेल मिल रही है, समझ गए आप? अब मेल पे चेक करो, आगे क्या देख रहे हो? मी यानी मेरे ही ईमेल से मेरे ऊपर मेल है ना, मैंने इसी ईमेल से किया था। अब आप देख भी लेना, नेम भी आ जाएगा, न्यू मैसेज फ्रॉम। ये तो चलो लुक सेव कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेम आ गया, ईमेल आ गया, सब कुछ आ गया ना यूजर का, देख रहे हो? और यूजर ने कब किया था, किस टाइम पे किया था, वो भी डिटेल आ गई। और अपनी वेबसाइट के कौन से पेज से किया था, देख रहे हो आप? कॉन्टैक्ट वाला पेज आ रहा है ना एंड में, मतलब कॉन्टैक्ट पेज से उसने फॉर्म किया था। मान लीजिए हमने हमें हर एक पेज पे फॉर्म लगा रखा है, तो ये भी बता देगा कि कौन सा पेज देखकर उसने फॉर्म फिल किया। इसके बाद नीचे आप ये भी देख सकते हो कि क्रोम हमने यूज किया था। ठीक है, क्रोम का 115 वर्जन जो है, ये मेरा IP एड्रेस था जिससे मैंने फॉर्म फिल किया है। मतलब इन डिटेल आपको सारी चीज़ मिल जाती है।
यूजर्स के केस में हमें यूजर को क्या क्या इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा, ईमेल मार्केटिंग जो टूल है जैसे मेल चिम वगैरह, तो यूजर को भी ईमेल जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास तो आ ही रहा है, हम चाहते हैं यूजर को भी जाए। तो आगे की क्लास में जब हम ई कॉमर्स करेंगे एज पर योर मॉड्यूल, जब ई कॉमर्स रहेगा तो उसमें हम समझेंगे कि किसी मेल चिम है, कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट है, सेंड इन ब्लू है, ब्रेव है, बहुत है, तो उनके थ्रू हम वो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। चलिए, अब हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट्स पे पॉपअप कैसे लगाया जाए, फॉर्म कैसे लगाना समझ गए। ठीक है, फॉर्म के ऊपर देखो यहाँ पे मैं एनिमेटेड हेडलाइन चाह रहा हूँ एक, जैसे मैं यहाँ पे टॉप पे दिखाना चाह रहा हूँ यू कैन कॉन्टेक्ट एस फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, उसको हटा के फिर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, एसईओ सर्विसेज, ईमेल मार्केटिंग, ई कॉमर्स सॉल्यूशन। ओके, ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम चूज करते हैं एनिमेटेड हेडलाइन। अच्छा लगेगा आपको, देखो कैसे करेंगे। आपने विजिट्स में आना है, आए विजिट्स में, यहाँ पे आपको जो प्रो वाले फीचर्स है ना, इसमें एनिमेटेड हेडलाइन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, यूज कैसे करना वो देखिए। एनिमेटेड हेडलाइन मैंने यहीं पे डाल दिया फॉर्म के ऊपर ही। ठीक है, मैं ऊपर भी डाल सकता हूँ प्लस पे क्लिक करके, लेकिन मैंने ये डाल दिया। चलिए मैं ऊपर ही करके दिखाता हूँ आपको, बिकॉज ये अलग ही फीचर है। तो यहाँ से मैंने डिलीट किया, यहाँ पे तो फॉर्म ही है, एंड फॉर्म के भी बैकग्राउंड से ये इमेज एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये इमेज क्या है कि फॉर्म को प्रॉपर दिखने नहीं दे रही है। राइट हो गया सब, कोई नहीं, हम कलर ले लेते हैं, है ना, कलर तो ले सकते हैं ना हम, इस तरीके से। ठीक है, कोई भी कलर हमने ले लिया सो दैट प्रॉपरली चीज़ें विजिबल हो। सही है, अब इसका आप क्या करोगे, मार्जिन वार्जिन पैडिंग वगैरह कम कर दो, 200 बहुत ज़्यादा होता है ना। खत्म। इस फॉर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कैसा रहने देते हैं, या फिर ज़्यादा स्पेस ले रहा तो एक और कॉलम बना दो, इसका डुप्लीकेट कर दो। कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, इसको तो डिलीट कर देंगे। देखिए राइट क्लिक करके हमने इसको तो डिलीट किया, और यहाँ पे हम कुछ और लगा देंगे। जैसे हमें कोई फोटो लगानी, कोई पिक्चर लगानी, जो कॉन्टैक्ट वाली पिक्चर थी ना, यहाँ पे डाल दो आप उसको, वो इमेज बना के यहाँ पे डाल दो। वो इमेज आपने सोचा कि लगानी ही है तो उसको इस तरीके से लगा दो। सही है, ऐसे भी तो लगा सकते हैं ना हम। और आपने इसको इधर करना है तो इसको इधर कर लो। ठीक है, इसको डिलीट कर दो। सही है, अब इस इमेज के जस्ट ऊपर मैं वो एनिमेटेड हेडलाइन लगाऊंगा कि हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, वो देखो अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे मैंने एनिमेटेड हेडलाइन को इसके ऊपर डाल देना है, डाल दिया। चलिए, यहाँ पे हाईलाइटेड की जगह तो आपने रोटेटिंग चूज कर लेना है। रोटेटिंग में क्या होगा, एक एक चीज रोटेट होगी। देखो अभी बेटर है, बेटर की जगह बेस्ट आएगा, फिर कुछ आएगा। ये यहाँ से आ रहे हैं ऑप्शन, देख रहे हो आप ये वाले। एंड टाइपिंग ऑप्शन की जगह हम चूज कर लेते हैं फ्लिप, भी अच्छा है। इससे होगा क्या वो देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट अस फॉर। ठीक है, अब हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं ये हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एंटर करके दूसरा सर्विस लिख दो आप, एसईओ सर्विसेज। एंटर करके आप लिख दीजिए वेब डेवलपमेंट। ये फीचर आपको प्रो में ही मिलता है, उसमें नहीं है। इसके बाद आप बता दीजिए यहीं पे, यहीं पे आप बता दीजिए ग्राफिक डिजाइन। देख रहे हो किस तरीके से चीज़ें चेंज होती जाएंगी। इसको हम थोड़ा सा फॉर्म को और कम कर देते हैं यहाँ से। ओके, और ये लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाएगी। चेंज हो रहा है ना, कलर वलर चेंज करेंगे, डोंट वरी। फ्लिप की जगह कुछ और आप स्वील वाला ऑप्शन दोगे तो ये भी ये इस तरीके से कटेगा, दूसरा आएगा, ये भी अच्छा है। डन।
अब हमने क्या करना है, हमें लगता है कि कुछ कंटेंट ऐसे थे जो थोड़े से बड़े जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो साइज है H3 की बजाय H4 भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज। ओके, इसको सेंटर ही रहने दो, या फिर आप लेफ्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हो। तो लेफ्ट वाला तो फिक्स रहेगा ये वाला, और ये हटते जाएंगे। अदरवाइज तो कह रहा था सारा कभी ये सेंटर आएगा, सेंटर भी रख सकते हो। और मुझे लग रहा है कि S3 में भी सारा कंटेंट आ ही रहा है, तो S3 रख लो। चलिए, अब आते हैं इसके स्टाइल पे। स्टाइल पे हम कलर वाइट करेंगे। इसका टेक्स्ट कलर जो है ना, ये कलर आ रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं फुल्ली वाइट। आई होप अच्छा लगेगा अब आपको। ठीक है, और जो हमारा टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है उसका कलर हम क्या कर देते हैं, उसका ऑरेंज कर देते हैं, ताकि थोड़ा और अच्छे से विजिबल हो। देखिए, है ना। बाकी आप अपने लोगो के अकॉर्डिंग मैच कर लोगे ना। मेरे लोगो में तो कलर है, वाइट भी है, ऑरेंज भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रखा है। तो अब क्या बता रहे हैं, आपकी किस किस सर्विस में आप डील करते हो, ऑटोमेटिक वो चीज़ें चेंज हो रही है। ओके, दिस इज द फीचर फॉर विजिट्स एलिमेंटर, सॉरी एनिमेटेड हेडलाइन। ठीक है, एनिमेटेड हेडलाइन समझ में आए। ठीक है, और इसके अंदर एक मिनट में देखता हूँ। टेक्स्ट कलर टाइपोग्राफी टेक्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, और ये कलर कर दिया हमने। कंटेंट में आपको हम चाहते हैं इसके जस्ट बाद में भी कुछ लिखना है, जैसे कॉन्टेक्ट फॉर, और हम चाहते हैं कि सभी के अंदर हम सर्विसेज एक साथ दिखा दें। लेकिन कईयों में हमने जैसे सर्विसेज लिखा हुआ है ना, हम चाहेंगे सर्विसेज भी फिक्स दिखे सबको, तो हम सर्विसेज एंड, देखो यहाँ पे आ रहा आफ्टर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट में क्या दिखाना है, मैंने सर्विसेज डाल दिया। तब इस तरीके से आया कॉन्टैक्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सर्विसेज फिक्स है, बीच बीच का कंटेंट चेंज होगा। बट एसईओ में हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से। ये लो, अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और एसईओ सर्विसेज, गॉट इट। और ये जो सर्विसेज है इसको भी आप क्या कर दो, कलर वैसा कर दो जैसे इसका है, वरना वो मैच नहीं करेगा उसमें। ओके, या तो उसको हटा ही दो, या फिर मैच कराना है तो आप क्या करोगे, आफ्टर टेक्स्ट में स्टाइल में चलकर, बट आफ्टर टेक्स्ट का आपके पास ऑप्शन नहीं है, दोनों टेक्स्ट का सेम ही आएगा हेडलाइन के केस में। एनिमेटेड का अलग कर सकते हो आप, इसका कर ही नहीं पा रहे हो ना आप, तो आपने सभी का सेम ही रखना पड़ेगा। तो मैं सबका सेम रख सकता हूँ, या इसको भी हम वाइट कर सकते हैं, या इसको ब्लू कर, ऑरेंज कर सकते हैं। मैंने ये कॉपी किया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, वही कोड पेस्ट कर दिया। देख लो पूरा का पूरा ऐसा आ गया, तो पता नहीं चलेगा यूजर को। ठीक है, एज इट इज ही लगेगा। अब ये साइज कभी ऊपर जा रही कभी नीचे, क्योंकि बड़ा अगर कंटेंट है तो ऐसा होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से जो हेडलाइन आपने H3 चूज करी, इसको H4 कर लो, H4 और छोटी हेडलाइन हो जाएगी। अब भी नहीं आ रहा तो H5 कर लीजिए आप। अब भी आपकी हेडिंग रहेगी, बट वो अच्छा स्टिल नहीं आ रहा, फिर तो H6 का ही ऑप्शन बचता है आपके पास। अब भी नहीं आ रहा तो आप इसको छोटा कर सकते हैं फॉर्म को, इस तरीके से, है ना। अब आ जाएगा। और या फिर सर्विसेज हटा दो यार, बड़ा दिमाग खराब कर दिए। सर्विसेज को ऐसे हो के आगे लगा दो, बाकी में तो ठीक है, ऐसा चलने दो। अब इसको आप H4 ही कर दो, परफेक्ट। चलिए, एनिमेटेड हेडलाइन समझ लिया आपने किस तरीके से क्या हुआ है इसका। अब हम समझ लेते हैं कि पॉपअप्स कैसे बनाना है। और फिर अच्छा, प्राइस लिस्ट भी समझिए आप, है ना। एक प्राइस लिस्ट भी आपको बताता हूँ, और एक बताता हूँ आपको काउंट डाउन, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ई कॉमर्स में पड़ती है। काउंटर और बताता हूँ आपको, काउंटर ऑप्शन और होता है एक, जिसमें हम दिखाना चाहते हैं आज तक हमने इतने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड किया, इतने हमारे वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं, इतने कंट्रीज में काम है, इस तरीके से नंबर चल रहे होते हैं ना, वो वाले, दिस इज द काउंटर। तो देखिए, काउंटर भी हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट में शो करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ मैं, सॉरी, एक और हम सेक्शन ले लेते हैं सिंगल, एंड इस सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन डाल देते हैं पहले, और इस इनर सेक्शन के पहले कॉलम के अंदर हम एक काउंटर ले लेते हैं। आप सर्च कर सकते हैं काउंटर के लिए, ये तो फ्री वाला वोजेट से आपका। ओके, इसमें देखो नंबर आ रहे हैं, कूल नंबर, ये नंबर इस तरीके से चलेंगे। कितने तक आपने चलाने वो आप यहाँ से डिसाइड करोगे कितने चलाने,
100 लिखा हुआ तो 100 है। मान लीजिए मुझे दिखाने 150 प्लस क्लाइंट्स, प्लस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस आप यहाँ लिख दोगे नंबर सफिक्स पे, ऑप्शन देता है ये, स्टार्टिंग नंबर 0, सफिक्स में प्लस का सिंबल, प्लस तो आ ही रहा है यार, बट वो लिखा नहीं ना। तो प्लस का सिंबल। हाँ प्लस का सिंबल, सॉरी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था ना, हमने मेंशन नहीं किया। तो इस तरीके से आ जाएगा कि 150 प्लस, ये कूल नंबर है, इसकी जगह आप अपना नंबर डाल दो। ठीक है, आप डाल दो कि क्लाइंट्स कि 150 प्लस क्लाइंट्स आप दिखाना चाहते हो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड लिख दो। तो इस तरीके से वेबसाइट में चीज़ें हम दिखाते हैं, किसी भी वेबसाइट में होती नहीं है वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। हाँ ही मैडम, हाँ ठीक है ठीक है। एक और मैं काउंटर लगाता हूँ, इसी को देखो मैं एक बार डुप्लीकेट करता हूँ, तो डुप्लीकेट करके दूसरे का जो नंबर हम चेंज कर लेंगे, कंटेंट चेंज कर लेंगे। आप एक बार ट्राई करो, मैं आता हूँ 1 मिनट, को वेट करें 2 मिनट के लिए। हाँ चलिए, तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया फॉर्म हम कैसे लगाएंगे, फॉर्म का डिटेल हमें कैसे मिलता है, एनिमेटेड हेडलाइन हम कैसे लगाते हैं, फाइन। अब हम समझते हैं कि हम इसमें पॉपअप कैसे ऐड करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। इसके लिए आपने अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। आगे डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे जहां पर आप हैं वहां पे एलिमेंटर शो हो रहा है क्या आपको, दिख रहा है एलिमेंटर? इसके जस्ट नीचे टेम्पलेट्स हैं, एंड टेम्पलेट्स में आपको पॉपअप्स दिख रहा होगा, पॉपअप्स पे क्लिक कीजिए आप। ऑप्शन नहीं आ रहा, टेम्पलेट्स में, ऑप्शन नहीं आ रहा। टेम्पलेट्स तो आएगा, बाकी का आ रहा है क्या, चेक करना। आ रहा है सर। ऐसे मत बोलो यार, आ रहा है, चेक करो अच्छे से। टेम्पलेट्स तो आएगा ही, अब कैसे आ गया। टेम्पलेट्स में आने के बाद अभी तक हमने कोई भी टेम्पलेट रेडी नहीं कर रखा ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नया टेम्पलेट रेडी करेंगे पॉपअप के नाम से, कोई भी नाम दे देते हैं हम। तो यहाँ पे ऐड न्यू पॉपअप पे क्लिक करेंगे। पहले आप प्रोसेस को समझ लीजिए, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए, तो आप एक बार वापस से ट्राई कर लेना। ओके, यहाँ पे टेम्पलेट में आपने पॉपअप ही चूज करना है, बाय डिफॉल्ट पॉपअप है, आपने कुछ और भी चूज कर सकते हो, लेकिन आपने पॉपअप चूज करना है, फाइन। इसके बाद में इसका कोई भी हम नाम दे सकते हैं, अभी के लिए मैं इसको पॉपअप 1 दे रहा हूँ। हाँ अपग्रेड नाउ, अच्छा इसलिए आ रहा है बिकॉज आप वो ही नहीं यूज कर रहे, अपलोड आपने प्रीमियम नहीं डाला होगा, ठीक है, वो अपलोड कर लोगे तो आ जाएगा। तो अभी इस पॉपअप का नाम मैं फॉर्म दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे कोई क्लिक करे मेरी वेबसाइट पे कहीं भी तो फॉर्म खुल जाए, तो मैंने नेम इसका फॉर्म दे दिया, नाउ क्रिएट ए टेम्पलेट। अब इसको हमें डिज़ाइन भी तो करना है इस फॉर्म को। ओके, इस फॉर्म को अब करेंगे हम डिज़ाइन। डिज़ाइन वैसे ही करना है जैसे आपने अभी किया था ना कॉन्टैक्ट पेज पे, सेम वैसा ही डिज़ाइन करना आपने। इसमें ये तो कुछ प्रो फीचर्स भी हैं एंड कुछ फ्री के पॉपअप्स भी होंगे। आप चाहें तो इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं, ये प्रीमियम है सारे के सारे, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट आप ब्लॉग्स में से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग्स में से आप चूज़ कर सकते हो, बट हम आपको ये भी नहीं बोलते आपने करने, आप ये भी मत कीजिए। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको। दीज आर ऑल्सो प्रीमियम। कैटेगरीज में देखते हैं फ्री का भी कुछ है क्या। नाम आ रहा है। नहीं, ये हम कुछ नहीं ले रहे इसमें से। इसको आप क्या करो, क्रॉस करो, हम खुद का डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, देखिए उसको क्रॉस कर दो, आपके पास ये प्लस बन के आइकन आ गया। इस प्लस पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, सेम वही काम जो एलिमेंटर में हम करते हैं, फॉर्म लगाना है ना। फॉर्म बनाने के लिए एक सिंगल सेक्शन लिया हमने। इस सिंगल सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो विजेट्स में जाकर इनर सेक्शन डाल देते हैं, ताकि थोड़ा सा वो स्पेस भी मिले उसको। और इसको हम इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, एक सिंगल कॉलम चाहिए हमें तो। और इसके अंदर अब आप फॉर्म को ड्रैग कर लीजिए,
फॉर्म ड्रैग किया आपने, ओके, आ गया फॉर्म। इस फॉर्म में जो जो डिटेल आपने डालनी है, आप अपने एक फ़ोन नंबर और डालना है इसमें। तो यहाँ पे आइटम 4 जो इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी क्लिक तो था ऑलरेडी, यहाँ पे लेबल में हमने लिख दिया मोबाइल, प्लेस होल्डर में भी हमने लिख दिया मोबाइल, रिक्वायर्ड कर दीजिए इस फील्ड को सो दैट यूजर इसको डाले तो ही। और यहाँ पे टाइप जो टेक्स्ट है ना, यहाँ से आप क्या चूज करेंगे, टेलीफोन। और अब आपने मोबाइल को कर देना है ऊपर, ईमेल उसके जस्ट नीचे, मैसेज उसके जस्ट नीचे। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ठीक है, बटन बाय डिफॉल्ट जो सेंड लिखा हो उसको हम चेंज कर लेंगे, गेट ऑफर कर देते हैं, तभी तो कोई फॉर्म फिल करेगा ना। ठीक है, गेट ऑफर अप टू गेट ऑफर, फिर डिस्काउंट करो, गेट डिस्काउंट अप टू कितना परसेंट दे सकते हैं आप, 50% तक दे दीजिए। ये अप टू है तो आप कितना भी दे सकते हैं, 5% भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, अप टू में ये होता है। अप टू 50% लिखा हमने। इसके बाद बाकी डिटेल्स हमने जो देखी थी चेंज कैसे करना, वो हम समझ ही गए हैं कैसे करना है। अभी के लिए मैं इसी को पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश करने के बाद आपके पास कुछ सर्टेन कंडीशंस आएंगी। ये क्या है ये समझिए। जैसे आप उसने फॉर्म को पब्लिश किया, अब ये फॉर्म कब दिखाना है, मैं चाहता हूँ जब कोई यूजर मेरी वेबसाइट को आधा स्क्रॉल कर ले, ऊपर से नीचे तक आधा जैसे स्क्रॉल कर लिया ना, तो ये पॉपअप दिखे। तो वो कंडीशन कैसे देखें, देखिए कंडीशंस पे हैं हम, ऐड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। आप कहाँ पे दिखाना है, एंटायर वेबसाइट, हमें पूरी वेबसाइट में दिखाना है। कोई स्पेसिफिक आपने पेज पे दिखाना है, सिंगल या आर्काइव पेज पे, तो आप चूज कर सकते हैं। कुछ एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट हमें इंक्लूड करना है एंटायर वेबसाइट। अब आप ऐड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, सॉरी ये तो आपने कर दिया कि उसके बाद में इस पे करेंगे नेक्स्ट। अब आप कब दिखाना चाहते हो, ऑन पेज लोड। अगर आप ये ऑन कर दोगे तो क्या होगा, जैसे ही वेबसाइट आपकी लोड होगी सबसे पहले ये आ जाएगा, ओके। जैसे ही ऑन कर दोगे ना सबसे पहले ये आएगा। लेकिन ऐसा तो करेंगे तो थोड़ा सा इरिलीवेंसी होगी ना, यूजर रुकेगा नहीं वेबसाइट पे, तुरंत चला जाएगा। ऑन स्क्रॉल कर दीजिए, जैसे वो स्क्रॉल करेगा आपकी वेबसाइट को तो पॉपअप दिखेगा। आर यू गेटिंग ना, महक जो आपका क्वेश्चन था। अब आपकी वेबसाइट को वो कितना स्क्रॉल करे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डाउन साइड में, एंड डाउन साइड में कितना, 50%, ओके। 50% मतलब हाफ में अगर वो स्क्रॉल कर लेगा तो ये पॉपअप दिखेगा। उनके केस में जो आपने बताया उसमें क्या था, उन्होंने अप वाला यूज कर रखा था, ठीक है। अब कोई करेगा तो आएगा। चलिए, इसके बाद में ऑन स्क्रॉल टू एलिमेंट, ये भी आप ऑन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप अगर बताते कोई स्पेसिफिक एलिमेंट पे जब वो क्लिक करता है तो ये पॉपअप ओपन होना चाहिए, वो भी कर सकते हो कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे। तो ये इस तरीके से हमने क्लास कुछ बना नहीं रखी, इसको हम अभी के लिए ऑफ कर रहे हैं। इसके लिए हमें स्पेसिफिक कुछ क्लास बनानी पड़ती है सेक्शन वाइज। ऑन क्लिक पे आप इसको ऑन कर सकते हैं। कितने क्लिक्स, आपकी वेबसाइट पे कहीं भी मान लीजिए उसने एक सिंगल क्लिक कर दिया कहीं भी, ये पॉपअप आएगा। आप कंडीशन दे दो इसको 3 क्लिक्स। उसने आपकी वेबसाइट पे कहीं भी अगर 3 क्लिक कर दिए, मतलब होम पेज पे था, अबाउट पे चला गया, अबाउट से कॉन्टैक्ट पे, और फिर फॉर्म सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया, 3 क्लिक्स हो गए, देन ऑल्सो पॉपअप विल बी देयर, ओके। तो ये सर्टन कंडीशंस है। आफ्टर इनएक्टिविटी, जब वो कुछ नहीं करा आपकी वेबसाइट पे, कितने टाइम तक, 30 सेकंड तक। उसने वेबसाइट खोल दी आपकी, 30 सेकंड तक कुछ नहीं किया, तो 30 सेकंड तो ज़्यादा हो गया, 15 कर दीजिए इसको, या 10 सेकंड सभी के लिए मैं कर देता हूँ। 10 सेकंड्स तक कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करेगा यूजर तो भी पॉपअप आएगा, ओके। या फिर 15 सेकंड्स कर लीजिए। ऑन पेज एग्जिट इंटेंट, इसको जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब कोई यूजर इस तरीके से जाएगा ना आपके पेज को छोड़कर, यहाँ पे करने की कोशिश करेगा, क्रॉस करने की, तो ये पॉपअप निकल के आएगा, ओके। तो इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से कंडीशंस दे दी। अब आप कीजिए नेक्स्ट। इनको कुछ नहीं करना आपने, ये भी उसकी और एडवांस सेटिंग्स हैं, ठीक। किस टाइप की डिवाइस पे आपने शो करना है पॉपअप, मोबाइल पे करना है, डेस्कटॉप पे भी करना है, ये उसकी और एडवांस सेटिंग्स है, ठीक है। व्हेन अराइविंग फ्रॉम स्पेसिफिक यूआरएल, जब कोई स्पेसिफिक यूआरएल टाइप करे हमारी वेबसाइट का तो दिखे, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं। अभी हमने जनरल सेटिंग्स देखी है। नाउ सेव एंड क्लोज। चलिए, इसको हमने अपडेट कर ही रखा है। और ये पॉपअप के लिए अब हम वेबसाइट्स को न्यू टैब में ओपन करने जा रहे हैं। dm.service, सॉरी ugolservice.com। अब देखिए जो हमने पॉपअप बनाया था वो क्या क्या काम करेगा आपकी वेबसाइट्स पे। पहले तो ये स्क्रॉलर दिख रहा है आपको, ठीक है। लोड होते ही पेज
पॉपअप आ गया, ये लोड होते नहीं आया, ये क्यों आया? जैसे मैं यहाँ पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तब आया था वो। वापस से रीलोड करके दिखाता हूँ। एक बार में एक टाइम पे एक बार ही आएगा, वो बार बार नहीं आएगा। अब जैसे मैं इसको बंद करने की कोशिश करूंगा, पेज को, आ रहा है पॉपअप। ठीक है, कलर वलर कैसे सेट करना है तो डिजाइन कर ही लोगे आप, हमने ये तो देख ही लिया फॉर्म में। ओके, एक तो ये कंडीशन जो आपने दी थी, वापस एक बार रिलोड करके दिखा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा हाफ में इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए हाफ हो गया, आ गया पॉपअप। यहाँ पे देख रहे हो हाफ ही है ना स्क्रॉलर, बीड में आते ही। गॉट इट। तीसरा हमने क्या कंडीशन दी थी, 3 क्लिक्स का दिया था। आ गया, ठीक है। और इनएक्टिविटी वाला भी था अपने केस में। और एग्जिट करने के लिए जब भी आप जाओगे तो भी आएगा, ये आ रहा है ना, जब भी एग्जिट करने के लिए जा रहे हो। इस तरीके से आप पॉपअप लगाते हो। अब इसी पॉपअप में टॉप में आपने एक चीज़ और भी लिखनी थी। जैसे अगर आप एग्जिट वाले केस में अलग से एक पॉपअप बनाते हैं वैसे हम, और एग्जिट वाले केस में हम क्या डालते हैं, गिव अस ए चांस टू बिकम योर बिजनेस पार्टनर, या कुछ भी इस तरीके का, कि हमें एक चांस जरूर दें आप जाने से पहले पहले। ठीक है, या कुछ और ऑफर दिखा दो, कुछ भी करके उनको रोकने के वो तरीके हैं। तो आप कितने भी मल्टीपल पॉपअप्स बना सकते हैं। चलिए अब इसको और हम यूजर्स देख लेते हैं। ये हमने डिज़ाइन किया था। इसी पॉपअप पे मैं क्या चाह रहा हूँ, टॉप पे है ना एक एनिमेटेड हेडलाइन और लगाने वाला हूँ, इसी फॉर्म के ऊपर लगा सकते हैं क्या? तो यहाँ से हम, हाँ कुछ, वो हम कुछ ना कुछ ऑफर दिखाएंगे, इसीलिए तो ऊपर लिखना है। यहाँ पे मैं एनिमेटेड हेडलाइन इसीलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ बताने वाले हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, इसलिए फील करेगा। हम उनको कूपन कोड दिखाएंगे, ठीक है, कि गेट कूपन कोड इन योर इनबॉक्स, डायरेक्टली इनटू योर इनबॉक्स। तो वो क्या है कि अपनी डिटेल डालेगा तो उनको हम एक कोड देंगे। कोड का हम पहले से बना के रखते हैं सिस्टम, ईमेल में हम पहले से कोड बना के रख देंगे ई कॉमर्स वेबसाइट के केस में। और जब आपके मॉड्यूल में ई कॉमर्स है कि नहीं आई डोंट नो, बट आप वो चेक कर लेना अपने एलएमएस में। बट लेटर ऑन जब आपकी क्लासेज में होगा तो ई कॉमर्स में हम वो चीज़ें करते हैं। तो अब हम आपको उसमें वो भी बताते हैं कि कैसे उसको कूपन कोड जनरेट करते हैं और कैसे उसको यूज़ करना है। तो अभी के लिए हम यही बता रहे हैं यूज़र को। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग में करंट ऑफर्स लिख देता हूँ, या लेटेस्ट ऑफर्स। लेटेस्ट ऑफर्स ऑन। इसके बाद में जो भी सर्विसिंग है, यहाँ पे हाईलाइटेड से आपने रोटेटिंग चूज़ कर लेना है। एंड टाइपिंग की जगह जो भी आप चूज़ करो, वेव भी चूज़ कर सकते हो। और ये हम चेंज कर देते हैं, लेटेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं, किस किस पे चल रही हैं हम बता रहे हैं, तभी तो वो डिटेल फील करेगा, है ना। या हम लेटेस्ट ऑफर की बता देते हैं कि गेट 50% ऑफ ऑन दीज सर्विस। अब जो भी आप सर्विसेज लिखो, फर्स्ट परचेज जैसे। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन हम चाह रहे हैं वो डिटेल डाले अपना, समझ रहे हो। तो डिटेल डालने के लिए तो हमने कुछ ना कुछ इस तरीके से इनपुट देना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग आ गया, एसईओ सर्विसेज, गूगल एड्स, और कौन कौन से एड्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइन। और आपने इसकी स्पीड थोड़ी और कम तेज भी करनी तो ये ऑप्शन भी देखो, ड्यूरेशन जो है ना बाय डिफॉल्ट 2500 है,
इसको आप अगर 250 कर दोगे और फटाफट चेंज होएगा, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट 2000 तो आपने रखना ही है ताकि यूजर आराम से देख पाए चीज़ों को। इसका साइज H5 कर दो, उससे क्या होगा एक ही लाइन में आती रहेंगी चीज़ें। इसका पूरे का बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, स्टाइल में जाकर सेक्शन का ही बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। या फिर सेक्शन पे हम देखो आपको ग्रेडियंट कलर बताता हूँ, ग्रेडियंट कलर ये वाला, इसमें 2 कलर का कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे। प्राइमरी कलर मैंने लगा दिया ऑरेंज, ठीक है, प्राइमरी कलर देख लो। एंड सेकेंडरी कलर जो वो मैं ग्रीन लगाऊंगा, देख रहे हो इस तरीके से। इस तरीके से 2 कलर का कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हो। एंगल आपने 180 डिग्री देना है, किस तरीके से देना है भी आप सेट कर सकते हो, देख रहे हो। सर आपने सही बनाया। ऐसा बना लो तो देखो सर आपने सही। ऐसे बनाएगा, गुड गुड। मेरे से पहले ही बना के बैठे थे क्या? नहीं साथ साथ बढ़िया। यहाँ पे टाइप में लीनियर आपने एंगुलर को चेंज करना है ना, इसमें सेल करोगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं बीच में आप देख रहे हो सेंटर में वो हाईलाइटेड कलर आ गया, और ये जो कलर आपने सेंटर में देके टॉप सेंटर में देना तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। ये आपने ट्राई ही करने पड़ेंगे, मैं कितनी बार भी बताऊंगा याद नहीं रहने, क्योंकि हमें भी नहीं रहते हैं। ऑप्शन सामने है तो ही देख पाएंगे, समझ गए। ये तो आप ट्राई कर ही सकते हो ना, किससे क्या हो रहा है, इसमें आपने टाइम ही देना पड़ेगा किससे क्या हो रहा है। तो ठीक है, इसके बाद स्क्रॉलिंग इफेक्ट इसमें आप ऑन कर सकते हैं। ब्लर कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, बैकग्राउंड टाइप ओवरले। इसका जो बैकग्राउंड है इसको ओवरले भी दे सकते हो आप। ओवरले का मतलब इसी कलर पे कलर और डाल सकते हो, दिखाता हूँ आपको। तो हेडिंग कलर, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर, एक मिनट, हाँ ओवरले में कोई कलर देके आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से दिखेगा, देख रहे हो। उसी कलर को मुझे और थोड़ा सा डार्क करना था, लाइट करना था, मैं ये कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ ना। तो एक कलर के ऊपर दूसरे कलर की लेयर है, इसको हम बोलते हैं ओवरले। फाइन, ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अपडेट करते हैं इसको। तो आज की क्लास में हमने इतना ही समझा है कि पॉपअप कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लगाते हैं, और कैसे कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने मेन वेबसाइट्स पे बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करेंगे।